मित्रों, इस दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोहिनूर हीरा है और बहुचर्चित हीरा है, जो कभी हमारे भारत देश में था, आज शायद इंग्लैंड के पास है और मैंने ये भी सुना है कि उसने शायद वापस भी कर दिया। मैं बात ये करने वाला हूँ कि हमारा जो जीवन है, वो कोहिनूर से भी ज़्यादा कीमती है। कोहिनूर से ज़्यादा इसका पावर है। मित्रों, सिर्फ अपनी गुणवत्ता, एक शब्द है गुणवत्ता। इंसान अपनी गुणवत्ता को नहीं जान रहा है। जिस दिन गुणवत्ता जान लेगा, उस दिन उसके जीवन का कुछ अलग ही रंग-ढंग होगा। उसके अंदर चिंतन नहीं है, विचार नहीं है, सोच नहीं है, समझ नहीं है। आदमी कुछ सोच बड़ा नहीं सोच पाता है, सिर्फ बातों से सोचता है, दिमाग से सोचता है। मित्रों, जब तक वो क्रियान्वित नहीं होगा, जब तक वो आपके जीवन में साँस में नहीं उतरेगा, आपके मन में नहीं उतरेगा, आपके तन में नहीं उतरेगा, आपके विचारों में नहीं उतरेगा, आपके हर एक क्रिया के साथ नहीं घटित होगा, तब तक कुछ होने जाने वाला नहीं। आप सिर्फ अपने जीवन को एक संकुचित धारा कर लेंगे, थोड़ा-सा कदम भी उठाया, थोड़ी-सी प्रॉब्लम आई, किसी ने कुछ कह दिया, "अरे यार! क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? ये तू कर रहा है, क्या कहेंगे लोग?" अरे! मुझे संगीत सीखने के लिए कई लोगों ने, कई साधुओं ने जिनको कहते हैं, कई मित्रों ने टोका, यार तू साधु होकर के, साधु लोग की संगीत बजाते हैं, वो तो ध्यान में रहते हैं, साधना में रहते हैं, वैराग में रहते हैं, अपने मस्ती में रहते हैं। तो क्या संगीत एक मस्ती नहीं है? संगीत क्या वैराग्य नहीं है? ये एक कला है। इस कला को जब हम अपने जीवन में उतारेंगे, तो जीवन की भी एक कला उद्घाटित होगी। सिर्फ आलसी पड़े रहो, प्रमाद में पड़े रहो। जो संगीत सीखता है वो भ्रष्ट हो जाता है, उसका वैराग्य क्षीण होता है। कि जितने गायक, संगीत के लोग हैं, वो क्या भ्रष्ट हो गए? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये जो बात कह रहा हूँ मैं, एक कुतर्क है इंसान का। आपके साथ में इस तरह के एक नहीं 1000 कुतर्क आते होंगे, आएँगे आपके जीवन में। कोई व्यक्ति कुछ नया करने चलता है, कुछ नया सीखने चलता है, कुछ नया नए होने की तैयारी करता है, कोई अच्छे कदम पे रास्ता चलता है, कोई सतपथ पे चलने लगता है, लोग उसके अगर अच्छा मान गए, बहुत बड़ा ऋषि बनेगा, बहुत बड़ा बहुत बड़ा महापुरुष बनेगा। मित्रों, ये कोई भी तुम नया काम करोगे, कोई भी काम करोगे, उसका विरोध होता है। उसका विरोध सहने की क्षमता तुम्हारे अंदर नहीं है। उस विरोध की सहने की क्षमता सबसे पहले विरोध कौन करेगा? सबसे पहले हमारा वो करेगा जिसको हम सबसे पहला, सबसे नज़दीक, सबसे दिली, सबसे करीबी दोस्त मानते हैं, वो सबसे पहले विरोध करेगा। वो सबसे पहले आपका विरोध करेगा कि यार तू ये क्या करने जा रहा है? ये कोई काम है? और कुछ काम करने के लिए फालतू टेंशन ले रहा है? मित्र सबसे पहले वो मित्र करेगा। उसके बाद आस-पास जो माहौल है, क्योंकि नेगेटिविटी से माहौल भरा हुआ है, नकारात्मकता से ये माहौल भरा हुआ है, ये परिवेश भरा हुआ है। तुम जीवन में कुछ करना चाहते हो तो पागलपन सवार करो। मैं देखता हूँ बच्चों के अंदर ऐसे थॉट क्यों नहीं आते कि हम आगे बढ़ें? विचार क्यों नहीं आते हैं क्यों हम आगे बढ़ें? क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं? उनके थॉट इसलिए काम नहीं करते। आप एक बात, बहुत सूक्ष्म, बहुत गहरी बात है। आप जिस चीज़ से जुड़ते हो, वो आपको अपने बस में, मतलब एक सम्मोहित कर लेती है, कोई भी चीज़। आप जिस किसी वस्तु के संपर्क में जाते हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई भी चीज़। हमको ये थैला बहुत अच्छा लगा, हमने इसको ले लिया। अब हम इस थैले के प्रति सम्मोहित हुए। एक फॉर एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, हम सम्मोहित हुए, तो हम भी इसके तरफ आकर्षित हो गए, तो हमारा चिंतन इसकी तरफ बढ़ा। एक उदाहरण है। मित्रों, आप जो सम्मोहित होते हो, संप्रेषित होते हो दूसरों की तरफ, आप किस चीज़ को, मैं ये उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास मोबाइल है, हर इंसान के पास मोबाइल है, मोबाइल होना चाहिए आज के समय और देश परिस्थिति के अनुसार। जानकारी का, संबंध का मुख्य साधन यंत्र है, लेकिन आप इसको कहाँ लगा रहे हो? किस जगह लगा रहे हो? इससे सुनते क्या हो? इससे करते क्या हो? क्या कर रहे हो इससे? आप जो कर रहे हो इससे, वो यही आपका साथ देगा।
ये मोबाइल आपका सबसे बड़ा, सबसे सबसे सभी दोस्तों में से कोई यारे प्यारे न्यारे सब अलग हैं, सबसे करीबी दोस्त आपका मोबाइल है। और अब इस मोबाइल से चाहो अपनी ज़िंदगी बना सकते हो। मित्रों, हमने अपने जीवन में संगीत इसी मोबाइल से सीखा है। संगीत जो आज हम गाते हैं लोगों के बीच में, तो आज मुझे गर्व होता है कि हमने कुछ और भी जीवन में नया सीखा। मित्रों, आप भी सीख सकते हो। विरोध होगा, लोग व्यंग कसेंगे, तुम ये करने जा रहे हो, तुम वो करने जा रहे हो, तुम ऐसे होने जा रहे हो, तुम ऐसे होने जा रहे हो। करने के लिए एक नहीं, जो निठल्ला आदमी है, जिसके पास दिमाग नहीं है, जो आदमी के पास न पैसा है, न कोई पावर है, न उसकी बात की कोई अहमियत है, वो आपको आकर के टोकेगा और कहेगा कि तुम ये काम करने जा रहे हो। यार बड़ा आश्चर्य है, तुम करने जा रहे हो। मित्रों, जो आदमी के पास, उसकी देख लो, वो कैसा जी रहा, कुछ नहीं कर रहा, एक टके का आदमी नहीं, एक काम का आदमी नहीं, एक एक ढंग का आदमी नहीं है उसके पास। कहा जाए कि क्या तुम्हारी पर्सनालिटी क्या है, क्या है तुम्हारे पास? अरे कोई चीज तो, हम कहते कुछ ना हो तुम्हारे पास, तुम्हारे पास विल पावर तो हो, सोच तो हो। आपकी ये सब चीजें फेस पर उभर करके आती है, निखर करके आती है। कुछ नहीं है जीवन में, आलसी प्रमादी बने, दूसरे को भी गिरा रहा, दूसरे को भी गड्ढे में ले जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम कुछ करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो बस सोच से नहीं होगा। इसे उदाहरण सुना नहीं आपने कि आलसी सिंह अगर जंगल में सोचता रहे, पड़ा रहे, मेरे मुख में आ करके हिरन प्रवेश कर जाएगा, मेरा पेट भर जाएगा। तुम भी आलसी हो, पेट भरना चाहते हो, बस बैठे रहो, कुछ नहीं होने जाने वाला, कुछ नहीं। तपना पड़ता है, तपना, तपना पड़ता है। एक कोई लड़के का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो माइकल जैक्सन की नकल करके, कॉपी करके उसने बताया कि मेरे घर में कई साल पहले मेरे घर में कोई मोबाइल नहीं था, और उसके पिताजी जब आते थे तो टाइम था कि 5-10 मिनट तुम्हारे, 10 मिनट तुम्हारा, 10 मिनट तुम्हारा, 10 मिनट तुम्हारा, 3-4 भाई बहनों के बीच में, तब उसका नंबर आता था। उसके बीच में वो माइकल जैक्सन के वीडियोस देखता था और वो माइकल जैक्सन की कॉपी करता था, एक अच्छा डांसर बन गया। अभी हमने सुना बिहार की किसी लड़की लड़की ने मोबाइल से पढ़ाई करी, मोबाइल से पढ़ करके सभी सब्जेक्ट में, किसी में 95, किसी में 99, किसी में 98। हो सकता है लोग कहते हैं पतन का मार्ग, तुम चाहते हो, हम तो 24 घंटे गाने लगाए सुन रहे हैं। अरे तेरे गाने सुनने से क्या हो गया होगा? अरे गाने सुनने से तब होगा जब तू कुछ अपने अंदर कला कला उद्घाटित करेगा। कला कुछ है नहीं, 24 घंटे गाने लगाए रहा, कान में गाने, कुछ नहीं होने जाने, हनी सिंह नहीं बन जाएगा, ना तू बादशाह बन जाएगा, ना मोहम्मद रफ़ी बन जाएगा गाने सुनने से। सुनते रहो उनके गाने, कुछ नहीं होता जाता। जब तेरे अंदर भी संगीत फूटे, गाना सुन के, जितने एक्टर हैं, जितने एक्टर, चाहे अमिताभ बच्चन हो, धर्मेंद्र जी हो गए, बड़े-बड़े नाम, आज प्रेज़ेंट के नाम, चाहे एक्टर हो, चाहे एक्ट्रेस हो, ये फ़िल्में देखते हैं, पुरानी फ़िल्में देखते हैं, नई फ़िल्में देखते हैं, लेटेस्ट फ़िल्में देखते हैं। फ़िल्मों में क्या हो रहा है, वो देखते हैं। किस लिए देखते हैं वो? इसलिए देखते हैं कि अमुक व्यक्ति ने, अमुक कलाकार ने, अमुक एक्ट्रेस ने, अमुक अभिनेता ने कैसी कला की है, हम उससे अच्छी कला प्रदर्शन करेंगे। ऐसी इससे अच्छा हुनर अपने अंदर लाएँगे। इसीलिए वो फ़िल्में देखते हैं। और आप सिर्फ़ एंटरटेन कर रहे हो, करते रहो एंटरटेन। तुम फ़िल्में देखने से शाहरुख खान नहीं बन जाओगे, तुम फ़िल्में देखने से तुम अमिताभ बच्चन नहीं बन जाओगे, गाने सुनने से तुम मोहम्मद रफ़ी नहीं बन जाओगे। ये जीवन में अगर कुछ करना है तो मर मिटने की चाहत रखो। पागलपन जब तक नहीं आएगा जीवन में, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, बातों के बतासे बनाते रहोगे। होना जाना जीवन में कुछ भी नहीं है, कुछ भी जीवन में होना जाना नहीं। जिसके अंदर होती है उम्दा मर मिटने की, निर्भय होकर के, कोई कुछ कहेगा, कोई बात नहीं, हम सही हैं या गलत हैं, उसका निर्णय कोई दूसरा नहीं, हम खुद लेंगे कि मैं सही हूँ या गलत हूँ।
मेरे गलत और सही होने का निर्णय दूसरा नहीं ले सकता। वो तो जिसका उसका चश्मा है वैसा देखेगा, लेकिन मैं क्या हूँ? मैं हूँ, मेरी अहमियत है, मेरा पावर है, मेरी क्षमता है, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। मैं जो चाहूँ बुद्ध बनना चाहूँ, बुद्ध बन जाऊँ, मैं महावीर चाहूँ तो महावीर बन जाऊँ, कबीर बनना चाहूँ तो कबीर बन जाऊँ, आइंस्टीन बनना चाहूँ, आइंस्टीन बन सकता हूँ, गैलीलियो बनना चाहूँ, गैलीलियो बन सकता हूँ। हम बनना क्या चाहते हैं? रफ़ी साहब बनना चाहते हैं कि हम लता जी बनना चाहते हैं, हम संत बनना चाहते हैं, कि हम चिंतक बनना चाहते हैं, हम राहुल शंकरत्यान बनना चाहते हैं, कि बुद्ध क्या बनना चाहते हैं? अरे हमारे अंदर असीमित क्षमता, असीम पावर, असीम, सिर्फ ज़रूरत क्या है? सोचने की, समझने की, जगाने की, लेकिन वो हम जगा नहीं पा रहे। क्या जगा ही नहीं पा रहे। है हमारे अंदर। थोड़ा चले, कठिनाई आई। हमारे एक मित्र हैं, नाम नहीं लूँगा। अगर वो ये वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएँगे। एक मित्र हैं हमारे छत्तीसगढ़ के, उनको हमने प्रेरित किया कि संगीत सीखने के लिए, कि संगीत सीखो। मुझे जो आता था टूटा-फूटा मैंने सिखाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बस थोड़े दिन गाए, बजाए, थोड़ा बजाने भी लग गए, करने भी लग गए। उसके बाद फिर आलस में आ गए, फिर ढीले पड़ गए। अरे! कौन क्या झंझट में पड़े मस्त तुम मूर्ख हो, तुम्हारी ये जो मूर्खता है, तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती है। अरे! क्या करेंगे, मस्त रहो। अरे! साधु होने का मस्ती है, साधु होने का मतलब है बिल्कुल आलसी बन के पड़े रहो, ना स्वाध्याय करना है, ना पढ़ना है, ना चिंतन करना है, बस पड़े रहो। यही वैराग है, बैठ कर के दूसरों की बातें करते रहो, यही ज्ञान है? यही ज्ञान है आपके पास? मैं कहता हूँ, पागलपन लाओ, फ़ोन से बातें मत करो, फ़ोन से ज्ञान ज़्यादा लो, इंटरनेट का ज़माना है। बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, ज़रूरत हो फ़ोन उठा लो 1, 2, 3, 4 दिमाग खुद अपना पचा रहे हो, घंटों खोपड़ी खिला रहे हो, दही बना रहे हो खोपड़ी को। खोपड़ी को बिल्कुल अस्त-व्यस्त कर रखा हो, खोपड़ी भी बेचारी हैंग करने लगी और जिसके हैंग करने से दिमाग जब काम नहीं करता, बस हो गई काम। लड़का-लड़की पचे जा रहे हैं एक-दूसरे से, कुछ नहीं मिलने-जुलने वाला, कुछ नहीं होने जाने वाला, कुछ भी कर लो, खोपड़ी पर अपने भविष्य की तरफ ध्यान दो, ना तुम्हारा बाप कमा के खिलाएगा, ना तुम्हारी माँ रोटी बना के खिलाएगी। थोड़े दिन है 18-20 साल तक, फिर तुम्हें ही करना पड़ेगा। अब कुछ नहीं कर पाओगे, तो शादियाँ नहीं होती। ज़मीन होगी, हाँ भाई शादी कर लिए, कर दिए। तो लोग आज की लड़कियाँ भी कैसा चाहती हैं? बढ़िया टैलेंट, हैंडसम, अच्छी विचार वाला, अच्छा सोच वाला। आज उनको भी अधिकार है, ऐसी बात नहीं है कि हाँ, लड़कियाँ बस पहले के ज़माने में था, हाँ, शादी कर दिए, लड़की भी नहीं देखे, लड़का भी नहीं देखे। काली है कि गोरी है कि नाटी है कि कानी है, पता ही नहीं है। ल उन इ इधर लड़का काला है कि गोरा है कि मोटा है कि भून पेट निकला है कि चाँद में बाल हैं कि नहीं है, बस कर दिए शादी। निभा रहे हैं शादी, निभा रहे हैं। नहीं निभाएँगे तो कहाँ जाएँगे? आज का समय ऐसा नहीं रहेगा। गुणवत्ता देखती हैं लड़कियाँ भी कि हमारे होने वाला जीवन साथी कैसा है? उसके अंदर गुणवत्ता क्या है? कि कोई पूछने वाला नहीं आपको, कोई नहीं पूछेगा। कौन पूछेगा तुमको? अरे जब निठल्ले आदमी, ना दिमाग है, ना शरीर है, जब शरीर से कुछ श्रम नहीं करोगे, दिमाग से कुछ अच्छा सोचोगे नहीं, अच्छे विचार नहीं लाओगे तो कौन तुम्हें पूछने वाला है? पड़े रहो माँ-बाप का बोझ बन करके। पढ़ लिए, हाई स्कूल कर लिए, इंटर कर लिए, बीए कर लिए, क्या करें महाराज पैसा ही नहीं आगे कहाँ से पढ़ें? तो पढ़े-पढ़े घर में तो पड़ जाएगा। आगे बीएड करना है, पीएचडी करना है, एमएससी करना है, डीलिट करना है, पड़े हैं बाप के सहारे। कब तक बाप के सहारे रहेगा तू? कब तक रहोगे आप बाप के सहारे? कब तक? बाप कब तक करेगा? अरे उससे ऊपर उठो, निकलो अपने पैरों पे खड़े हो। अंडे बने रहोगे, घोंसले के अंडे बने रहो और नीचे छोटे अंडे बने रहो। अंडे से निकलना नहीं चाह रहे, अच्छा अंडे से निकल भी आए। अगर छोटा-सा चूजा सोचे भैया हम तो अंडे के अंदर आराम से सोएं, अंडे के अंदर रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा चलो भाई बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, कब तक अंडे में रहेंगे?
अंडे से बाहर आ गया अंदर घोंसले में। अब बाहर कैसे, बाहर कहाँ जाएँ? क्या खाएँगे? क्या पिएँगे? कैसे रहेंगे? चारों तरफ बड़े-बड़े पंछी घूम रहे हैं, बाज घूम रहा है, कौवे घूम रहे हैं, खा जाएँगे, क्या होगा? इंतज़ार कर रहा, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, सोच रहा तू? अच्छा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा किनारे हो लेते हैं, देखते हैं यार दुनिया तो बड़ी चमकीली है, अच्छी है चमकी दुनिया, रंगीन दुनिया है। वाह! हरे-हरे पेड़ हैं, बड़े-बड़े पेड़, अरे वाह! पहाड़ भी हैं, क्या बात है! अरे भाई हरे-हरे खेत, तालाब, क्या बात, क्या दुनिया है, मस्त दुनिया है यार, हैं? मस्त दुनिया। लेकिन तू दुनिया में देखने से कुछ होना जाना नहीं, जब पंख फैलाएगा, उड़ेगा, जब उड़ेगा तब दुनिया का मज़ा मिलेगा। उसके लिए पंख मजबूत चाहिए, पंख मजबूत होंगे तभी उड़ेगा। अब पंख मजबूत नहीं होंगे तो थोड़ा उड़ेगा या तो किसी का शिकार हो जाएगा, या तो अपने ही, जब पंख मजबूत नहीं तो कहीं जाके खाई में गिरेगा, मर जाएगा। पंखों को मजबूत कर, हिम्मत जुटा। ये एक पंछी की कहानी नहीं, ये हम सबके जीवन की कहानी है, ये हम सबके जीवन की कहानी, हम सबके जीवन की कहानी। बस हो गया जीवन, चाहे बुड्ढे हों, बुड्ढों को देख लो। अरे महाराज क्या करें शरीर में, ज़िंदगी भर संयम किए नहीं, निचोड़ते रहे शरीर को, निचोड़ते रहे। सार तो निकल गया जीवन का, अब रह गई खोई, तो घुटनों में भी काम नहीं, घुटने काम नहीं करते, क्या करें? घुटनों में दर्द, मूर्ख आदमी, सोचा था जीवन में क्या करना चाहिए, बस उसी में घुसा रहा, प्रपंच में, विषय में घुसा रहा। अब घुटने काम नहीं करते, पेट नहीं काम करता, दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता। कैसा तेरा जीवन है? अरे नहीं, जीवन बढ़िया होगा, मस्त होगा। क्रियावी मित्रों, बुड्ढे हो गए हो तब भी सीखने का प्रयास करो, किताबें पढ़ो, अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ो, स्वाध्याय पढ़ो, अच्छे मोबाइल से अच्छी-अच्छी ज्ञान की बातें सुनो, खेत में जाओ, कुछ काम करो, खेत का काम नहीं करते हो, खेलो, बैडमिंटन खेलो, खूब गाओ, नाचो, चिल्लाओ, कुछ करो, अंदर के भाव निकालो, अंदर की जो विकार है वो बाहर निकालो। हम तो नाचना भी नहीं आता, अरे नाचना चाहिए। हम तो भैया वीडियो पे कह रहे हैं, जो साथी देख रहे हैं कोई बात नहीं। हम तो कभी-कभी अपने होम थिएटर है मेरे पास, मैं भजन लगा के खूब कभी-कभी मस्ती के साथ नाच भी लेता हूँ। अकेले में जाऊँ जोर से चिल्लाता हूँ, जोर से और जोर से चिल्लाता हूँ। अंदर की गंदगी है बाहर निकल सकती है। तुम ठीक से चिल्ला भी नहीं सकते, ठीक से गा भी नहीं सकते और ठीक से रो भी नहीं, रोना है तो खूब चिल्ला के दहाड़ के रो, खूब कस के रो, खूब जोर से रो लो। अंदर का जो मल है वो बाहर हो जाने दो बाहर, चिल्ला लो, खूब रो, कस के रो और हँसो, मस्त हो, खूब कस के हँसो। ज़िंदगी आपको एक नई दिशा की तरफ ले जाना चाहती है। सूरज उगा है, लाल था, फिर और बढ़ा पीला, फिर और बढ़ा, फिर और चमकदार, सुनहरा और ऊपर अभी दोपहर आएगी। दोपहर होते तक किलकारियोंदार, किलकारी मारेगा, निकलना मुश्किल हो जाएगा मित्रों। ऐसा सूर्य धीरे-धीरे करके क्या होगा? अंतिम चरण तक प्रकाश देता है वो, छोड़ता नहीं है साथ। ऐसा नहीं कि बस दोपहर में ही प्रकाश देगा, सुबह निकला है तो उसकी किरण भी कितनी आनंददायक हो, कितनी सुखदायी होती, फिर आगे बढ़ता है, प्रकाश देता है, फिर आगे बढ़ता है। अस्त होने से पहले तक रोशनी देता है हमको। हम क्या करते हैं इस दुनिया में आकर के? हम क्या कर रहे हैं? हम तो बस थोड़ी आगे बढ़े, जवानी ढलने लगी, बस हो गई जवानी, हो गए काम, बस हो गया जीवन, हो गया, बस बच्चों के भार बने रहोगे। महाराज क्या करें, बच्चे पैसा ही नहीं देते। अरे जीवन में तूने क्या किया? अपने लिए कुछ बचा के कुछ रखा, आज भी तेरे पास क्षमता, हमारे पास आज भी बुड्ढे हो गए, बुड्ढे हो जाएँ तब भी आपके पास क्षमता है कमाने की। ज़रूरी नहीं कि शरीर से, दिमाग से, शरीर से श्रम करो, कि जुगाड़ लगाओ कि हमारे पास किसी का बच्चे-वच्चे किसी की नहीं, जिसकी फैमिली हो जाती है वो अपने हो जाते हैं। अपने तरफ देखता है, तुम्हारा नहीं देखता है। इसलिए अपने को बना के रखो, अपने आप को मजबूत बना के रखो विचारों से। समय मिले प्रपंच की ज़रूरत नहीं, अच्छे स्वाध्याय की ज़रूरत है।
बड़ा फ़ोन रखते हो, अच्छे स्वाध्याय देखो उसमें, सत चिंतन देखो, जैसा देखोगे तुम, वैसा तुम्हारे दिमाग में मैं कहता हूँ 10 दिन नहीं 1 दिन नहीं 1 घंटा आप बुद्ध की कहानियाँ सुन लो, बुद्ध की जीवनी पढ़ लो, बुद्ध के बुद्ध की जीवन की जो कहानी है कि वैराग कैसे हुआ, 1 घंटा नहीं आधा घंटा तुम अगर सोच लो, सुन लो, मैं आपको सच्चे दिल से कह रहा हूँ, आधा घंटा अगर एक एपिसोड का एक भाग बुद्ध का देख लो या कोई उनकी एक कहानी पढ़ लो, उनकी कहानी वो पैदा हुए और जब तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं किए, एक छोटी कहानी पढ़ो, देखो आपके अंदर एक विचार आएगा कि काश मैं भी बुद्ध हो जाता। आप सोचो कि 1 घंटा आपने मात्र 1 घंटा, आधा घंटा आपने एक बार कहानी पढ़ी, एक कहानी पढ़ी और आपके अंदर ज़हन में आ गया कि मैं भी बुद्ध हो जाता, मैं भी शांत दशा में पहुँचता। आधे घंटे के वीडियो ने आपके अंदर एक विचार पैदा किया और उस विचार को आपने आगे बस आधा घंटा सुन लिए, उसके बाद फिर और कुछ देख लिए, फिर और सुन लिए, फिर और सुन लिए और तो दिमाग तुम्हारा खिचड़ी बन गया है। दिमाग में क्या हो गया कि दिमाग में पता ही नहीं चला कि क्या तुमने देखा, क्या सुना, दिमाग जीवन एक ऐसे ही गोल खिचड़ी बन गया है। ये वो, ऐसा-वैसा, ये भी, वो भी, ऐसा। बस जीवन इतने में, इतना ही जीवन, इतना जीवन के लिए जीवन नहीं मिला है। बढ़ना, बढ़ना सीखो, आगे बढ़ना सीखो। बुड्ढे हो गए हो ना, कोई बात नहीं। बुढ़ापा आ गया, कोई बात नहीं। शरीर से काम नहीं होता ना, कोई बात नहीं। अगर शरीर से काम दूसरों के आदर्श बनो कि देखो 75 साल की उम्र में भी देखो बुड्ढा देखो ये काम करता भैया 5 साल हमारे साहब जी 92 साल की उम्र के हैं अभी भी 4-5 किलोमीटर पैदल चलने की क्षमता रखते हैं विल पावर है उनके पास अभी भी आश्रम की व्यवस्था संभालेंगे कितना गर्व है मुझे हम लोगों को बढ़िया निश्चिंत किए हुए हैं भजन करो बच्चों मस्त भजन करते हैं आप बुड्ढे हो गए ना बुड्ढे हो गए कोई बात नहीं आप अच्छा किताबें पढ़ो, नहीं दिखाई देता, कम दिखाई देता, चश्मे का और बड़ा मोटा चश्मा हो जाए, लेंस मोटे हो गए, नहीं दिखाई देता, और मोटा कर लो, मोटा चश्मा लगाओ, लगा के जब तक आँखों में क्षमता है, जब तक क्षमता है, जब तक क्षमता है, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, नहीं, नहीं बिल्कुल आँखें ज़ीरो पे आ गई, बढ़िया एक ले लो, कान में हेडफ़ोन बड़ा वाला, मस्त होकर के भजन सुनो, प्रवचन सुनो, ज्ञान की बातें सुनो, खुद से मोटिवेट होते रहो, खुद से मोटिवेट होते रहो। पेरी 99 साल का था, उत्तरी ध्रुव पर हिमालय पर चढ़ गया। एक ऐसे भी व्यक्ति का नाम सुना, 88 साल की उम्र में दूसरे देश में जाके वहाँ की निजी कल्चर की भाषा सीखी। हमें एक दिल्ली के प्रेमी भगत मिले थे रिटायर 70 या 62 साल की गोरखपुर में मिले वहाँ जाइलबा खाइलबा पीलबा ये सब बात मतलब लोकल लैंग्वेज तो मिले वहाँ हमने कहा यार बाबूजी आए थे किसी मिले हमको किसी के मेहमान थे हमने और उनके साथ उनकी जीवन संगिनी थी तो दोनों इतने अग्रेसिव इतने मतलब साहसवान वो उन्होंने मतलब देखा तो उनकी सीखने की चाहत लोगों से बातें करते थे। जी अपने यहाँ की बोली बताओ, बोलो कैसे बोलते हैं? उनको वो सीखने की चाहत उनकी हमको बहुत मोटिवेट किया कि यार एक 65-70 साल का आदमी भाषा सीखना चाह रहा। संगीत एक यहाँ छत्तीसगढ़ में धमतरी जिला में एक 90 साल के मास्टर और कंप्यूटर सीखने के लिए जा रहा। 90 साल का मास्टर कंप्यूटर सीखने क्या पूछा गया भाई तुम 90 साल क्यों सीख रहे हो अरे मुझे शौक है साइकिल से जाते साइकिल से आते और सिखाने वाला कौन सिखाने वाला 16 साल का 16 साल की लड़की वो 90 साल का 90 और 16 में कितना बड़ा डिस्टेंस लेकिन वो उस 16 साल से सीखा तुम तो अपने अरे तुम्हें सोचना चाहिए कि हम अपने पोते से सीखते हमने हमें पोतों से सीखना चाहिए, अपने बच्चों से सीखना चाहिए। छोटे-छोटे बच्चे बोलते हैं, हमने दक्षिण अब तो इतनी रुचि नहीं रह गई फ़िल्मों में, लेकिन पहले मैं दक्षिण भारत की फ़िल्में देखता था, उसमें उन फ़िल्मों में करीब-करीब हम 20 से 25% इंग्लिश बोली जाती है। मैंने उन इंग्लिश के शब्दों को कलेक्ट किया, उनको पकड़ने का प्रयास किया
और उसको हम अपने जीवन में अपनी टंग पे लाने का प्रयास किए। तो लोग कहते हैं कि महाराज इंग्लिश भी जानते हैं। अरे इंग्लिश जानते नहीं है, लेकिन जानने की चाहत। मैं इन सब बातों का सार देना चाहता हूँ कि जिंदगी आपकी है, पैदा करो अपने अंदर, अंदर पैदा करो। तुम्हारे अंदर अनंत संभावनाएं हैं, अनंत विश्व समाया हुआ है, अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ। वो शक्तियां तुम्हें आवाहित कर रही हैं, पुकार रही हैं कि तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने की संभावना तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर बुद्ध बैठा हुआ है, तुम्हारे अंदर जरथुस्त्र बैठा हुआ है, तुम्हारे अंदर महावीर बैठे हैं, कबीर बैठे हैं, तुम्हारे अंदर गैलीलियो बैठे हैं, तुम्हारे अंदर न्यूटन बैठे हुए हैं, तुम्हारे अंदर आइंस्टीन बैठे हुए हैं, तुम्हारे सुभाष अम्बेडकर, ये सब बैठे हुए हैं। सब महापुरुष तुम्हारे अंदर इंतजार कर रहे हैं कि उठो बेटा, सवेरा हो गया, जाग जाओ, सवेरा हो गया। जीवन की किरण खुलने वाली है, जीवन में एक नया प्रभात होने वाला है। उम्र की कोई बात नहीं कि तुम 40-42 नहीं, बुढ़े हो जाओ तब भी तुम बच्चे हो। बच्चे होने का मतलब है कि सीखने की चाहत। बच्चा वही है जिसके अंदर सीखने की चाहत है। बुढ़ा वही है जो मर चुका है। तुम बच्चे बनो, 60 साल की उम्र में भी बच्चे बनो, 40 साल की उम्र में बच्चे बनो। संभावनाएं हैं संभावनाएं। ये मत बहाना करो कि मेरे दिमाग में जो याद करता हूँ, याद ही नहीं रहता है। आजकल के छोटे छोटे 9th में पढ़ते हैं, 8 में पढ़ते, महाराज जी क्या करें, जो पढ़ते हैं याद ही नहीं रहता है। अरे खुराफात भरो, खुराफात याद रहती है ना, याद रहती है, खुराफात याद रहेगी। और वो बातें जो काम की हैं वो नहीं याद रहती। उन बातों को याद नहीं रहती, खुराफातें याद रहती। 24 घंटे में कल किसको लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, वो याद है। और किताब में एक चैप्टर याद नहीं होता है, एक बात याद नहीं होती, वो याद दिमाग में नहीं बैठती। खुराफात। किसी गर्लफ्रेंड से बात करना हो, हाँ, ओहो क्या बात है, उसमें चिपक जाओगे। बॉयफ्रेंड से बात करना हो, हाँ हाँ, कचरा दिमाग से निकालो, वायरस हटाओ दिमाग से और जीवन को जगाओ। जगाओ जीवन को। जीवन आपका इंतजार कर रहा है। आपके पास मौका है, टाइम है, घड़ियां आपके पास में है, जिंदगी है आपके पास में। जिंदगी आगे बढ़ने के लिए तैयारी कर रही है। तुम्हें एक कदम बढ़ाना होगा तो आपके पास संभावनाएं 100 बढ़ेंगी। तुम 100 कदम रखोगे 1000 होगा, तुम 1000 रखोगे 1 लाख होगा। एक अनंत जगत आपका इंतजार कर रहा। मिल के करें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और हमारे इस जीवन को, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अगर आप पूरा वीडियो देखा है और अंतिम पे आ गए हैं तो निवेदन करूंगा, इन बातों को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जो आपके जितने क्लोजली दोस्त हों। ये विचार आपके जीवन को एक नई झलक देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।